हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आज मैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों का शिकार करता था, लोगों की हत्या करता था। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस सीरियल किलर के बारे में पता होगा। ये सीरियल किलर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरा शहर सिर्फ इसके नाम से ही डरता था। जब इसे पुलिस ने पकड़ लिया तो इसने जेल में एक बड़े पुलिस ऑफिसर से यह पूछा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं बाकी कैदियों को मार सकता हूँ, यानी कि क्या मैं उनका खून कर सकता हूँ। आप सोच के देखिए कितना खतरनाक और कितना खूंखार सीरियल किलर था। कौन था यह सीरियल किलर और इसने ऐसा क्या किया था, किस तरह इसने अपने क्राइम को अंजाम दिया था, जानते हैं पूरी कहानी। अगर आप क्राइम पर बनी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास में ऐसी कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर टियागो हेनरी गोम्स डा रोशा की। यह सीरियल किलर सड़क पर चलते चलते अचानक लोगों को गोली या चाकू से मारकर भाग जाता था। इस सीरियल किलर का शिकार ज़्यादातर खूबसूरत महिलाएं होती थी। 26 वर्षीय सीरियल किलर टियागो हेनरिक ब्राज़ील का रहने वाला था। टियागो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह सीरियल किलर सड़क पर चलते चलते लोगों का शिकार करता था। यह लोगों के पास जाकर पहले ज़ोर से चिल्लाता था और बाद में गोली या चाकू मारकर वहां से भाग जाता था। टियागो रोशा ने इसी तरह से करीब 39 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह बात उसने खुद पकड़े जाने पर पुलिस के सामने कबूली थी। रोशा को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह सुपरमार्केट में एक बाइक की नंबर प्लेट चोरी कर रहा था। रिपोर्टर्स के मुताबिक टियागो अक्सर खूबसूरत लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था, जिसमें एक 14 साल की लड़की भी शामिल थी। जांच के दौरान पुलिस ने सीरियल किलर टियागो रोशा के घर से हथौड़े, चाकू और हथकड़ियां बरामद की थी। कहा जाता है कि टियागो रोशा बचपन में यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो देता था। वह बेचैनी में लोगों की हत्या करता था। इस बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। टियागो ने बताया कि बचपन में उसका एक पड़ोसी हुआ करता था। जब टियागो 13 से 14 साल की उम्र का था तो उस पड़ोसी ने ज़बरदस्ती टियागो के साथ गलत काम किया, जिसकी बहुत ही गहरी छाप उसके मन में और दिमाग में बैठ गई थी। हर वक्त उसको यही बात सताती थी कि उसके साथ गलत हुआ है। जितने भी लोग हैं वो सब उसके दुश्मन हैं। कुछ साल बीतते हैं, अब टियागो 22 साल का हो चुका था। वैसे तो टियागो ने यह भी बताया कि जिस वक्त उसके साथ गलत काम हुआ था वो अपना पहला कत्ल तभी कर चुका था। अभी तक जानकारी में यह नहीं पता चला है कि टियागो ने 11 साल की उम्र में किस इंसान का कत्ल किया था। टियागो का बचपन बहुत ही ख़राब बीता। उसको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की परेशानी होती थी। काफ़ी गरीबी में उसका बचपन बीता है। एक माँ थी जो उसे थोड़ा बहुत प्यार करती थी, मगर माता पिता के डिवोर्स होने के कारण वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। टियागो की कस्टडी उसके पिताजी को दी गई थी, मगर टियागो का बाप उसे अक्सर मारता पीटता और काफ़ी गाली गलौज करता। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जितने भी सीरियल किलर रहे हैं उनका जो बचपन है वो किसी न किसी दर्द से बीता है, जिसके कारण उन्होंने सीरियल किलर बनने का कदम उठाया है। ज़्यादातर बच्चों ने ऐसी यातनाएं झेली हैं अपने बचपन में, जिसके कारण वो बड़े होकर एक बहुत बड़े आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए हैं। तो कुछ इस तरह का टियागो का बचपन बीता था। टियागो ने बताया कि 22 साल की उम्र में वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और बेचैनी में लोगों को मारना शुरू किया। टियागो रोशा ने एक साल में करीब 6 महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। जेल भेजे जाने के बाद इस सीरियल किलर ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। टियागो रोशा ने जेल में एक टूटे हुए बल्ब के कांच से अपने हाथ की नसें काटकर मरने की भी कोशिश की थी, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और बचा लिया था। यहाँ तक कि टियागो ने एक बहुत बड़े अफसर से, जो कि जेल में उसे देखने आया था राउंड पर, उससे टियागो ने आंखों में आंखें डालकर साफ सीधा ये पूछा कि अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो क्या मैं अपने साथ रहने वाले जो बाकी कैदी हैं उनकी हत्या कर सकता हूँ। उस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये क्या बोल रहा है, वो भी जेल में मेरे सामने। ऑफिसर ने अपने आप को शांत रखते हुए पूछा, तुम अभी बाहर से गिरफ्तार होकर आए हो, जो कि तुमने बहुत सारे कत्ल किए, और इस वक्त भी जेल के अंदर बाकी लोगों को मारने की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो टियागो ने बोला, मेरी बेचैनी इतनी खतरनाक है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। बचपन की यादें अभी तक उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। उसको शांति यानी कि उसको प्लेजर तभी मिलता था जब वो किसी की हत्या करे।
और ये ज़रूरी नहीं था कि वो किसी लेडीज़ की ही हत्या करे। हालांकि ज़्यादातर उन्हें लेडीज़ को मारा, मगर अभी जेल में मौजूद बाकी जो कि मेल कैदी थे उनको मारने की वो बात कर रहा था। मर्डर करना ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन गया था, जिससे उसे शांति मिलती थी। टियागो रोशा ब्राज़ील का रहने वाला था। इसने ये सारे कांड ब्राज़ील में ही किए थे। इस इंसान का इतना ज़्यादा खौफ फैल चुका था कि पूरा शहर सिर्फ इसके नाम से डरता था। आए दिन लोगों को कहीं ना कहीं सड़कों पर, मार्केट में, गलियों में किसी न किसी लड़की की लाश मिलती जा रही थी। कई लंबे टाइम तक पुलिस ने इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करी, मगर उनके पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। वो तो ये कैसे पकड़ा गया मैं आपको बता देता हूँ। यह एक सुपरमार्केट में गया, वहाँ से एक मोटरसाइकिल की, एक स्कूटर की नंबर प्लेट ये उखाड़ रहा था या चुरा रहा था आप बोल लीजिए। तो पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने इसे देखा और गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इससे कई सारी पूछताछ की गई और यह भी पूछा गया कि वो इस नंबर प्लेट का क्या करता अगर वो चुरा लेता तो। टियागो ने बताया कि उस पर छोटे मोटे कई सारे आरोप हैं, जैसे कि चोरी के, छेड़छाड़ी के, इस तरह के। तो वो अपनी गाड़ी पे अलग अलग नंबर प्लेट लगा के पुलिस से बचता रहता था। अब जैसा कि ब्राज़ील में इतने सारे मर्डर हो चुके थे, पुलिस तलाश कर रही थी, तो पुलिस घुमा फिरा के एक बार को शक की बिना पे ये पूछती है कि क्या तुम्हें इन सब मर्डर के बारे में पता है। यही वो पल था जब टियागो ने हड़बड़ाहट में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत देना शुरू किए जिससे उन्हें पूरा शक हो गया था कि हो ना हो इन सारे केसों के पीछे इसी टियागो का हाथ है। धीरे धीरे पूछताछ गहरी होती गई। टियागो पुलिस के सवालों में उलझता गया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो सब उसी ने करी है, कैसे करी है, किस तरह से करी है, वो सब उसने कबूल किया पुलिस के आगे। फिलहाल अभी जो टियागो है वो जेल में बंद है। पहले टियागो को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। जो इसने इतने खतरनाक अपराध किए हैं उसको देखकर फांसी की सज़ा इसे सुनाई गई थी। मगर ब्राज़ील में बहुत ही कम केस ऐसे हुए हैं जिसमें किसी अपराधी को फांसी दी गई हो, तो बाद में इसकी सज़ा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इसको टोटल 343 साल और 10 महीने की सज़ा सुनाई गई। अब आप लगा लीजिए इसकी इतनी उम्र भी नहीं होगी, उससे पहले ही ये मर जाएगा। तो ये था एक ऐसे सीरियल किलर का केस जो कि शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।